कहीं ना कहीं रिजल्ट में आपका नाम नहीं होने की संभावना है। उसका कारण है साथियों, आप सभी द्वारा प्राप्त कमेंट और व्यूज़ के क्रम में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं आप अपनी पढ़ाई के स्तर में कुछ कमी तो नहीं किए हैं। अतः इन सारे रिव्यूज़ के क्रम में मेरे द्वारा आज की इस क्लास को लाया गया है ताकि आप ये गलती कदापि न करें, क्योंकि आपको जो समय मिला है इस समय का आप उपयोग करें। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अगस्त में पहले ये परीक्षा आयोजित होना था, प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन इस डेट को अर्थात अगस्त से बढ़ाकर दिसंबर में आयोजित किए जाने का निर्णय लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया। तत्क्रम में आप सभी के बीच कमेंट्स आए कि मुख्य परीक्षा की तैयारी से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्लासेस वगैरह कराने के संबंध में। उसी के क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी के बीच निबंध से संबंधित नियमित क्लासेस भी लाए जाते हैं, जिसके क्रम में आप सभी को हर वीकेंड पर एक निबंध लिखे जाने से संबंधित एक टॉपिक दी जाती है। साथ में उस निबंध की शुरुआत कैसे की जाए, विभिन्न प्रकार के पक्षों की जानकारियाँ भी लगातार नेक्स्ट वीक प्रत्येक दिन आप सभी के बीच लाई जाती है, ताकि आप सभी उन सारे क्लासेस के माध्यम से अपने टॉपिक पर अच्छे से तैयारी कर सके। क्योंकि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि निबंध मात्र एक स्किल है, और इस स्किल को यदि आप जान लेते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप सफलता प्राप्त करते ही करते हैं। लेकिन मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा तो नहीं कि आप सभी अपनी पढ़ाई की गति को थोड़ा सा कम कर दिए हैं। फिर मुझे लगा कि आप सभी को जागरूक करने का वक्त आ गया है। यदि अब आप जागरूक नहीं हुए फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। और ये ध्यान रखें, आप सोएंगे, आप यदि बैठेंगे तो कहीं और कोई युवा जो जागरूक है वो पढ़ रहा होगा, वो अपने सफलता के मार्ग की ओर उन्मुख हो रहा होगा, और जिसको आप स्पष्ट रूप से रिजल्ट में देखते हैं। क्योंकि यदि आप नहीं सफल होते हैं तो आपके जगह पर वो युवा सफल होता है जो उस दौरान भी परिश्रम किया जब आप बैठे थे। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना तो 100% आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। ये ध्यान रखें, हिंदी में आप मैथमेटिकल नंबर प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते रिवीजन करें। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहें। आप ये सोचेंगे कि मुझे विलोम तो पूरा याद है, इसको लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर लूँगा, कंप्लीट हो जाएगा, बट दिस इज थिंकिंग इज रॉन्ग। ये थिंकिंग आपका बिल्कुल सही नहीं होता है, ठीक है। दूसरी तरफ साथियों, मैं आप सभी को बार बार कह चुकी हूँ कि आप सभी का मोटो होना चाहिए कि यदि आपको आरो प्रत्येक दशा में क्लियर करना है तो हिंदी प्रत्येक दिन 1 घंटा जरूर देंगे। ये 1 घंटा आपके सफलता के साथ आपके बेहतर रैंक के लिए बेहद जरूरी है। और साथियों, इसी उद्देश्य के कारण मेरे द्वारा आप सभी के बीच लगातार पूर्व में हिंदी से संबंधित टेस्ट सीरीज भी लाया जाता आ रहा है। इसी क्रम में आप सभी के बीच अब पुनः वीकेंड टेस्ट सीरीज हिंदी के संबंध में आरंभ किया जाना है, ताकि आप सभी एक टॉपिक को कंप्लीट करें 1 सप्ताह में, बार बार रिवीजन करें। मान लीजिए 1 घंटा में आप 2 से 3 रोज में आप अपने एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं, जैसे तद्भव तत्सम हुआ, विशेष से विशेषण हुआ, या अन्य कोई टॉपिक हिंदी का हुआ। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं हुआ कि 2-3 दिन में आप कंप्लीट कर लिए तो तीसरे या चौथे या 5वें दिवस में आप उसको सॉल्व रिवीजन नहीं करेंगे। मैं बार बार बताई हूँ, गुरु मंत्र आप सभी को सफलता के लिए, रिवीजन ही गुरु मंत्र है आपके परीक्षा में सफलता के लिए। रिवीजन के माध्यम से आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आप अवश्य रिवीजन करेंगे। और संडे को जो मेरे द्वारा अब एक स्पेशल टेस्ट सीरीज हिंदी से संबंध में लाया जाएगा, उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि 100 में 100% क्वेश्चन आपका सही हो। क्योंकि लगभग आप सभी के बीच कई बार मेरे द्वारा रिवीजन कराया जा चुका है, और ये आप सभी के बीच क्लासेस इस उद्देश्य से लाए जाएंगे टेस्ट सीरीज के रूप में कि आप सभी 100% क्वेश्चन सही करेंगे। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, आप सभी को अवगत कराना है कि यदि आप इस दौरान थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ काम करें तो 100% 2021 के रिजल्ट में, अर्थात RO-ARO 2021 बैच में आप सम्मिलित हो सकते हैं। वो अवेयरनेस क्या है, वो रणनीति क्या है? वो रणनीति है साथियों,
आप सभी से ही बात कर कर मुझे ऐसा महसूस हुआ और आज मैं आप सभी को बता रही हूँ। वो रणनीति है कि जितने भी सरल क्वेश्चन हैं उसे प्रतीक दशा में आप गलती ना करें। कई बार देखा गया है बहुत सारे हमारे युवा 2010 में भी बैठे समीक्षा अधिकारी परीक्षा में, 2013 में भी बैठे, 2014 में भी बैठे, 2017 में भी बैठे, 2016 में भी बैठे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। ऐसा नहीं था कि वो योग्य नहीं थे, वो 100% योग्य थे। उनके अंदर क्वालिटी थी कि वे सफलता प्राप्त कर लेते, लेकिन कमी क्या थी? कमी ये थी कि उन्होंने आते हुए प्रश्नों को गलत कर दिया, सरल क्वेश्चन को उन्होंने गलत कर दिया, जबकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को वो सही किए जो अन्य अभ्यर्थी नहीं किए। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी अवगत है कि प्रत्येक प्रश्न में समान अंक दिए जाते हैं, चाहे वो सरल हो या कठिन हो। तो मैं आप सभी को सफलता के लिए यही रणनीति बताऊंगी कि जितने सरल क्वेश्चन हैं उसको आप रणनीति बनाइए कि प्रत्येक दशा में वो आपके सही ही हो। यदि ये रणनीति आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप अपने लाइफ पर एक प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आप सभी को अवगत कराना है कि जब भी आप असफल होते हैं उसका मुख्य कारण होता है असफलता का, कि आप इस कारण से असफल होते हैं कि आप उस क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किए होते हैं। जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए होते हैं उसमें से आप एक आध दो गलतियां कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। किसी भी तरह चाहे आपको 10 बार रिवीजन क्यों ना करना पड़े, आप रिवीजन करें ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि आज देश में सबसे ज़्यादा किसी एग्ज़ाम के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ी है तो वो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। आप सोचिए, इतना कम सीट है, बावजूद लाखों अभ्यर्थी, 7 लाख अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरे हैं। तो फिर आप सोचिए, इतनी प्रतिस्पर्धा है तो क्या आप इस प्रतिस्पर्धा में फिट होने के लिए परिश्रम नहीं करेंगे? और जबकि आपके भीतर भी तमाम प्रकार की क्वालिटी विद्यमान है और मुझे पूरा भरोसा है फ्रेंड्स, आज के इस गाइडेंस के थ्रू आप अपनी तैयारी को आगे जरूर बढ़ाएंगे। जो भी पढ़े उसका रिवीजन अवश्य करें। मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का मूल मंत्र है मैप पे स्टडी करना। जब तक आप मैप का अध्ययन बेहतर तरीके से नहीं कर लेते तब तक कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप अपने लाइफ के साथ एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। और साथियों, मैप कैसे देखें, मैप का स्टडी कैसे करें, इसके संबंध में ऑलरेडी मेरे द्वारा बहुत कुछ आप सभी के बीच शेयर किया जा चुका है कि कैसे आप एक एक कॉन्टिनेंटल को उठाइए, कैसे आप नॉर्थ अमेरिका की सब जितने भी सिटीज़ वगैरह हैं, कैसे आप जितने माउंटेन हैं, आप कहाँ कहाँ पे उसके कौन कौन से संसाधन के क्षेत्र हैं, उसको टोटल देखिए। इसी प्रकार से आप आइए साउथ अमेरिका में और देखिए कि किस प्रकार से साउथ अमेरिका में एंडीज वगैरह का विस्तार है, कौन कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक कंट्री है। इसी प्रकार से आप आइए अफ्रीका में, अफ्रीका में देखिए कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक है, उनके कैपिटल को देखिए, हर कंट्री का सिचुएशन को देखिए। देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका अन्य जो ग्रीनविच लाइन है वो कहाँ कहाँ से किस देश को कटिंग कर रही है। फिर आप देखिए ऐसे यूरोप में जाइए, देखिए कि यूरोप को अफ्रीका के बीच कौन सा जल डमरूमध्य अलग कर रहा है या समायोजित कर रहा है। ये सब कुछ आप देखिए, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक साथी कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से आप अन्य महाद्वीप के संबंध में एशिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सब आपको देखना ही देखना होगा। इसके क्रम में कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप प्रत्येक क्वेश्चन सही करेंगे। ध्यान रखें, जियोग्राफी में भी आप मैथमेटिकल नंबर प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सभी मैप पर अपने स्टडी को स्ट्रॉन्ग करें। और मैं पूरा भरोसा करती हूँ आप लोगों पर कि यदि आप मैप का अध्ययन करेंगे तो 100% एक भी क्वेश्चन आप गलत करने वाले नहीं हैं। ये गौर करें, जब आप मैप का किताब खोलेंगे तो आप देखेंगे एक एक चैप्टर अलग अलग टॉपिक पर दिया गया होता है। जहाँ एक तरफ पॉलिटिकल दिया गया रहता है, दूसरी तरफ फिजिकल दिया गया रहता है, तीसरी तरफ जो इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में भी बताया गया होता है। तो क्या इस दृष्टिकोण के साथ आप अपने ज्योग्राफी की तैयारी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप में भी सारी क्षमता विद्यमान है और इसका सबूत है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें आप सभी का भी नाम अवश्य होगा।
तो साथियों आप अवश्य ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और ध्यान रखें, करेंट अफेयर्स के लिए प्रत्येक दशा में आप प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका जो है उसका जरूर अध्ययन करेंगे। उसका कारण है फ्रेंड्स, प्रतियोगिता दर्पण समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन, मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग 90% से प्लस क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण के मासिक पत्रिका से पूछा जाता है। मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ्रेंड्स अवश्य ही आप सभी प्रतियोगिता दर्पण कितने साल का पढ़ेंगे अपने एग्जाम का, अर्थात 18 माह का पढ़ेंगे। 1.5 साल का तैयारी जरूर आप करेंगे करेंट अफेयर से संबंधित, ताकि आप सभी प्रत्येक क्वेश्चन का सही जवाब दें। ध्यान रखें, कई जीएस के अन्य क्वेश्चन, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, अर्थव्यवस्था का हो, साइंस का हो, इकोनॉमी का हो, इन्वायरमेंट का हो, ये कहीं ना कहीं आपके किससे मिलता है, ये करेंट अफेयर से भी मिले जाते हैं। लगभग 10% क्वेश्चन जीएस के जो अन्य सब्जेक्ट के होते हैं वो करेंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। देन फ्रेंड्स आप अवश्य ही इस सिचुएशन को डील करने के लिए जब करेंट को पढ़ा करें तो सब कुछ बहुत ही गौर से देखा करें। साथियों मैं प्रयास करूंगी कि न्यूज़पेपर के जो बेहतरीन आर्टिकल है वे आप सभी के बीच में लाऊं, ताकि आप सभी उस आर्टिकल के माध्यम से अपने ऐसे की गुणवत्ता में और भी सुधार कर सके। बहुत ही हर्ष के साथ अवगत कराना है कि लगातार आप सभी द्वारा ऐसे से संबंधित जो कॉपियाँ उपलब्ध कराई जा रही है वो अल्टीमेट होती हैं, और दूसरी तरफ जिन्होंने पहले निबंध को लिखा उनके निबंध में लगातार अब सुधार की प्रक्रिया भी जारी हो गई है। पूरा विश्वास है एग्जाम तक आप बेहतर से बेहतर अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए अवश्य ही निबंध को लिखने की प्रक्रिया को जान लेंगे, और इस स्किल के माध्यम से न सिर्फ जानेंगे लिखेंगे बल्कि बेहतर बेस्ट अंक भी प्राप्त करेंगे और सफलता के साथ बेस्ट रैंक भी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि अभी आप बैठे हैं तो जाग जाइए, यदि अभी आप बैठे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि राह देख रहा है सफलता का, क्योंकि राह देख रहा है सफलता का कि आप कहाँ हैं, आप क्यों बैठे हैं, क्यों निराश हुए हैं, क्यों ये सोच रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है। टाइम तो कदापि नहीं है, क्योंकि पढ़ाई बहुत करना है, रिवीजन बार बार करना है, तब कहीं लाखों प्रतिस्पर्धा में आपका सुनिश्चित सफलता 100% के साथ सुनिश्चित है। तो फ्रेंड्स आप अनिवार्य रूप से अपनी तैयारी की गति को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप अपनी तैयारी के स्तर को अभी कम किए हुए हैं, रोके हुए हैं, तो ये गलती कदापि न करें। ध्यान रखें, कभी भी तैयारी अपनी बुद्धि विवेक से करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए। आप सभी अवगत हैं कि लगातार कम्युनिटी बॉक्स में मेरे द्वारा आप सभी के भीतर छिपे ऊर्जा को जागृत करने के लिए अनेक मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह सफल लोगों के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आप भी अवश्य ही सफलता के मार्ग को प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स कभी भी उदास न होइएगा अपनी असफलता से, क्योंकि असफलता से बस अ हटाना है, और इस अ को हटाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होता है सही रणनीति के साथ, और आप 100% सफल जरूर होंगे, बशर्ते कि आज बैठिए नहीं, तत्काल ही उठिए पढ़ने के लिए। और यदि सब कुछ अपना किताब पढ़ चुके हैं तो अब लगातार उसका रिवीजन करें जब तक कि सफल ना हो जाए। फ्रेंड्स इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लूँगी कि निश्चित रूप से आज आप अपनी तैयारी को पुनः धार देंगे, अपनी तैयारी को पुनः आगे बढ़ाएंगे द्रुत गति के साथ, और अवश्य ही फाइनल रिजल्ट में आप सभी का नाम भी होगा। ऑल द बेस्ट।